अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिरादरान इस्लाम, मेरे दीनी मिल्ली व इस्लामी भाइयों, मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र व एहसान है जिसने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया, ईमान को हमारे दिलों के अंदर जागुज़ी किया। दरूद व सलाम की मुक़द्दस डाली नाजिल हो अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, ख़ासकर लाखों करोड़ हा दरूद नाजिल हो उस ज़ाते मुबारका मुक़द्दसा मुतहरा पर जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा और जिनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। शायर कहता है कि वाज़ तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं। वाज़ तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं। वाज़ तो सुनते हैं लेकिन वाज़ तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं। गर अमल करते तो हम पर दिन बुरे आते नहीं। गर अमल करते तो हम पर दिन बुरे आते नहीं। हश्र के मैदान में तुम कैसे मुँह दिखलाओगे। हश्र के मैदान में तुम कैसे मुँह दिखलाओगे। हश्र के मैदान में तुम हश्र के मैदान में तुम कैसे मुँह दिखलाओगे। आज भी तो तुम खुदा के सामने झुकते नहीं। आज भी तो तुम खुदा के सामने झुकते नहीं। आज भी तो तुम खुदा के सामने झुकते नहीं। बिरादरान इस्लाम, कई बरसों के बाद आप लोगों की यानी ठहरा बासियों की दावत पे आपकी मोहब्बत को मैंने कबूल किया और आप लोगों से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। यकीनन जो भी वक्त 5 साल का अरसा मैंने इस ठहरा गांव में गुजारा था, हमारे लिए बहुत ही यादगार दिन था और है, और आप सबकी मोहब्बत भी हमारे दिल में है। और जिस तरह से आप लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं वो भी मेरे दिल को रुला देता है। मेरे दोस्तों, एक ज़माना था
कि ठेरा की मस्जिद खचाखच भरी रहती थी। उसकी वजह यह है कि जब बुजुर्गों से कहा गया कि आइए मस्जिदों को आबाद करें, सारे के सारे बुजुर्ग मस्जिद में हाजिर होने लगे। औरतों से कहा गया कि आप लोग भी मस्जिद में आए, नमाज पढ़ें। तो पूरा का पूरा मदरसा औरतों से खचाखच भर गया। यही नहीं, वो तारीख, वो दिन मुझे याद है कि जब बच्चों से भी कहा गया कि मस्जिद को आओ, तो सारे के सारे बच्चे भी मस्जिद में हाजिरी लगाने लगे। क्या सुहाना दौर था, कितनी मोहब्बतें, कितनी उल्फतें हम सब के अंदर, हम सब के दरमियान थी। आज जब उसी मस्जिद को हम देखते हैं, काफी अफसोस मनना पड़ता है कि चंद बुजुर्गों के अलावा किसी को मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं, नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, इबादत से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद होने से कोई ताल्लुक नहीं। हम ये समझते हैं कि क्या मस्जिद को हम आबाद करेंगे तो अल्लाह को फायदा हो जाएगा, कमेटी को फायदा हो जाएगा। याद रखिए, कयामत का दिन होगा, वो कयामत, वो परलय, वो परलोक का मैदान, जहां दुनिया के अंदर पैदा होने वाले सबके सब इंसान जमा होंगे। अल्लाह इस जमीन के ऊपर पैदा होने वाले सारे इंसान, सारे मर्द और खवातीन को जमा करेगा। माया ऐसा कहती है, अल्लाह के नबी, मंजर क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा किसी के बदन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होगा, मर्द भी नंगे, औरतें भी नंगी, सारे इंसान इस जमीन के ऊपर नंगे होंगे और ये जमीन भी बदल दी जाएगी, तांबे की कर दी जाएगी। वो सूरज जो आज 12 करोड़ मील ऊपर है, कितना? 12 करोड़ मील ऊपर, उनकी तपिश का ये आलम है, उनकी गर्माहट का ये आलम है कि इंसान कोई एसी ढूंढता है, कोई पंखे ढूंढता है, कोई कपड़े को ढूंढता है, सफर के दौरान कोई छतरी को ढूंढता है। टीवी के अंदर खबर आती है, गर्मी की वजह से इस मुल्क के अंदर इतने लोग मर गए, उस मुल्क के अंदर इतने लोग वफात पा गए। 12 करोड़ मील ऊपर वो सूरज जब अपनी गर्माहट दिखाता है तो इंसान यहाँ परेशान हो जाता है, मौत के घाट उतरने लगता है। गौर करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो 1 मील ऊपर आ जाएगा, 1 मील ऊपर, यानी ज्यादा सही है, यहां से ठेरा से जनकपुर 1 मील होगा। इतना ऊपर
जमी भी बदल गई होगी, ये नर्मो नाजुक जमी मयसर नहीं आएगा। पाँव के अंदर न जूते होंगे न चप्पल। अल्लाह के नबी आलम क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा आलम यह होगा, इंसान अपने करतूत और अपने गुनाहों की वजह से कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई सीने तक, कोई आंख की पुतलियां तक पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। वो पसीना जो कढ़ाई में खौलते हुए तेल की तरह होगा। इंसान चाहेगा मैं इससे पीछा छुड़ा लूं, भागने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पसीना उनका साथ भी नहीं छोड़ेगा। और मस्जिदों के अंदर हाजिरी न लगाने वालों, मस्जिदों के अंदर नमाज के लिए न आने वाले लोगों, जरा सुन लो, तुम्हारी क़यामत के दिन क्या हालत होगी। अपने आप को बचा लो, अपने आप को सुधार लो, अपने घर वालों को सुधार लो, अपने बीवी बच्चों को सुधार लो, अपने माँ बाप को सुधार लो, अपने कुंबा व कारिब को सुधार लो। जिस तरह के गुनाह आपके साथ होंगे, उसी तरह से क़यामत के दिन आपका भी हशर होगा। तो जब मैंने मस्जिद को वीरान देखा, तकलीफ होती है। जिस गांव के अंदर जाऊं, हर जगह का यही आलम है। और लोगों, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उसने कहा क़यामत का दिन होगा, 10,000 साल तक कोई हिसाब किताब नहीं होगा। 50,000 सनतिन मिम्मा तउद्दून। क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। 50,000 साल के बराबर। आज हमारी उम्र 60 से 70 में ही खत्म हो जाती है। 25 साल तक तो हमें कोई एहसास तक नहीं होता। हम खेल और कूद के अंदर अपनी जिंदगी बिता देते हैं। और नौजवानों सुनो, इस्लाम के अंदर तारीख जिसने रची वो 17 साल मोहम्मद बिन कासिम था। 17 साल बहुत सारे ऐसे सिपह सालार थे जिन्होंने तारीख रची और पूरे दुनिया के अंदर एक अल्लाह के मानने वाले को फैला दिया। आज आप लोग न जाने किन चीजों के अंदर गुम हैं। जरा सोचो, जिस इस्लाम को मानने वाले, जिस शांति के धर्म को मानने वाले आप हैं, आपके करतूत को देखकर लोग हंस रहे हैं। जरा सोचो, क़यामत के दिन जाएंगे क्या होगा? सारे के सारे लोग परेशान होंगे। 10,000 साल तक कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। इंसान इतना परेशान हो जाएगा, ये मनुष्य इतना परेशान हो जाएगा, या रब हमें जहन्नम में डाल दे, हमें नरक में डाल दे, लेकिन हमारा हिसाब किताब कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को ये नहीं मालूम कि जहन्नम क्या चीज है। जहन्नम जो इस आग से 70 गुना ज्यादा है। आपको अगर वो जहन्नम सोचते हैं कि कौन देखेगा, अकेले घर में जाएं, आग के सामने अपनी उंगली थोड़ा सा डाल के देखें, क्या आप इस दुनिया के आग को बर्दाश्त कर सकते हैं? फिर अगर नहीं, तो क़यामत के दिन जब जहन्नम की आग के अंदर डाले जाएंगे, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? सोचो, गौर करो, फिक्र करो। ये चंद सालों का जो मोहलत अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, ये हमें अल्लाह की मेहरबानी है, जिसने हमें ये मोहलत दिया हुआ है। हम अगर अपने आप को नहीं सुधारे,
तो कोई हमें नहीं बचा सकता। मस्जिद के ताल्लुक से ये बातें दिल में आई। मैंने कहा आप लोगों से कहूं और फिर से अपील करूं, गुजारिश करूं कि यहाँ के कुछ नौजवान, कुछ बच्चे तो जमा होकर उरांत हो गए, देश और विदेश चले गए, कमाने खटाने में लग गए। कुछ छोटे से बच्चे हैं, ये कौम का मुस्तकबिल है, कौम का फ्यूचर है। ये बच्चा अगर आपने इसको एजुकेशन नहीं दिया, तालीम नहीं दी, पढ़ाई लिखाई नहीं दिया, तो ये बच्चे आपके लिए वबाले जान बन जाएगा। इन्हें ऐसा बनाए कि पूरी दुनिया के अंदर उस कलमे को फैलाए जिसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। ये बच्चा एजुकेशन में इतना आगे बढ़े कि हमारे मुल्क का सिपाही बने, फौजी बने, यहाँ का सीडीओ बने, यहाँ सियासत में हिस्सा ले, वकालत में हिस्सा ले, यहाँ के नागरिक का खिदमत करे, यहाँ के कौम का, समाज का खादिम बने। ये वो कौम का मुस्तकबिल है, ये बच्चा कौम का वो मुस्तकबिल है। जानते हैं कुरान जिसकी एक चंद आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, यही वो चंद आयत है, यही वो चंद आयतें हैं जो सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया। आप गारे हिरा के अंदर थे, आप अपनी इबादत में मशगूल थे, तन्हाई में जाकर इबादत कर रहे थे। एक फरिश्ता आता है, दबाता है, कहता है पढ़। हमारे नबी कहते हैं मा अना बेकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। फिर जोर से दबाया, कहा पढ़, कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। फिर जोर से दबाया और कहा इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। इकरा रब्बुकल अकरम, पढ़ कि तेरा रब बहुत ही मेहरबान है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने तुम्हें कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। यह है कुरान जो हमें एजुकेशन की तालीम देता है, इल्म की तालीम देता है, पढ़ने की तालीम देता है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, ये कलम के जरिए से पढ़ने की ताकीद करता है। पढ़ने लिखने की बात सबसे पहले कुरान में इन्हीं चंद आयत के जरिए से, कितना बड़ा दर्जा है एजुकेशन का। और कितने अफसोस की बात है कि आज हमारे बच्चे तालीम से महरूम हैं। हम अपने बच्चे को पढ़ने लिखने से दूर रखे हुए, एजुकेशन से हमने अपने बच्चों को दूर कर दिया है। तो याद रखिए कि ये हमारा बच्चा हमारा मुस्तकबिल है, हमारे कौम का मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, हमारे समाज का मुस्तकबिल है। अगर हमने आज अपने बच्चे को तालीम नहीं दी तो हम इसी तरह से अंधेर नगरी में भटकते रहेंगे और हमारा कोई वाली नहीं होगा। आज मुस्लिम आयोग की तरफ से सीता शरण होटल के अंदर प्रोग्राम रखा गया था, जिस प्रोग्राम के अंदर हमारे 2 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए हुए थे। वहां इस मसले पे बात होनी थी
कि हमारा मुसलमानों का एजुकेशन, कानून, सियासत में क्या रोल है। 1-2 मिनट हमें भी बोलने का मौका मिला। मैंने मुख्यमंत्री के सामने, मुस्लिम आयोग के सदर के सामने ये बात कही कि आज से 13 साल पहले इस बंदे के दिल में ये बात आई कि मुसलमानों की जो भी मीटिंग होती है वो ऐवान इक़्तिदार तक पहुंच नहीं रहा, लोगों तक पहुंच नहीं रहा। एक दर्द दिल के अंदर आया। हमने कहा इसके ऊपर अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। हमने एक उर्दू अखबार सदाए आम के नाम से निकाला, जो 13 साल से आज तक जारी है और सारी है। फिर 1 साल के बाद मैंने महसूस किया कि कुछ हमारे ऐसे मुसलमान भाई भी हैं जो उर्दू पढ़े लिखे नहीं है, उन तक ये खबरें कैसे पहुंचेंगी। मेरे दिल ने फिर डर महसूस किया और मैंने फिर एक और अखबार का इजरा किया जिसका नाम है जनता की आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अभी जारी और सारी है। इसी तरह जब मैं कतर के अंदर था, हमारे चंद अहबाब बार बार इस बात का जिक्र करते, मौलाना अपने यहाँ माशरे के अंदर इस्लाह का काम नहीं हो रहा, जिस तरीके से होना चाहिए दावत का काम नहीं हो रहा, हमारे माशरे के अंदर सुधार का काम नहीं हो रहा। हमने कहा बोलने से काम नहीं चलेगा, पैसा फेंको, तमाशा देखो। एक बंदे ने 500 रियाल निकाल के दिया, कहा ये 1 महीने तक आप चलाइए, काम कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 और 6 आदमी जो चाय के लिए हम लोग बैठे हुए थे, मकसद हयात के नाम से कमेटी बनी, तो हमने महसूस किया कि 2 नंबर प्रदेश से फजीलत की तालीम नहीं हो रही है। हमने वहां के सरबराह से बातें की, कहा इक़्तिसाद की कमी है, परेशानी है, उस्ताद को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। तो इस मकसद हयात के जबाजों ने कहा कि ठीक है, आप फजीलत की तालीम दें, 2 उस्ताद की तनख्वाह हम देंगे। ये सारी बातें मैंने आज 2 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री वजीर आला जनाब आली लाल बाबू राव गद्दी के सामने पेश की और वहां के जो भी संसद थे उनके सामने भी मैंने रखी। मेरे दोस्तों, उन लोगों के भाषण से, उनकी तकरीर से, उन लोगों के वक्तव्य से ये पता चला कि एजुकेशन की बड़ी कमी है। हम मुसलमानों के अंदर एजुकेशन की बड़ी कमी है। जो कोटा हमें दिया जाता है, उस कोटे में भरने के लायक मुसलमान इतने भी नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से वो कोटा या तो खाली रह जाता है या उस कोटे की जगह पे किसी और को रख लिया जाता है। तो अपने बच्चे को पढ़ाइए, यही कुरान का ऐलान है जो कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने तुझे कलम के जरिए से इल्म सिखाया। आज हमारे सामने इतने सारे बच्चे हैं, मैं आप लोगों से
गुजारिश करूंगा कि आप लोग ऐसा सिस्टम मदरसे के अंदर लगाएं कि आपके बच्चे सुबह 6 या 7 बजे से मदरसे में पढ़े और 10 बजे के बाद या जब स्कूल शुरू होता है तो उसी बच्चे को आप स्कूल भी भेजें। आपको दीन की तालीम हासिल करना भी जरूरी, और इस मुल्क के अंदर अगर आपको रहना है तो यहाँ के सिपाही बनना भी जरूरी। अपने बच्चे को एजुकेशन से लैस कीजिए, अपने बच्चे को तालीम दीजिए, अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा आप तरक्की कर सकते हैं मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, और आने वाले दिनों में आप एजुकेशन में आगे होंगे। आपका बच्चा हर फील्ड के अंदर आगे होगा। यहाँ जब आया, आज डॉक्टर कमरुद्दीन यानी कम्मो साहब से मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई कि जिस बच्चे को मैंने बचपन में कुरान पढ़ाया, आज वो बच्चा डॉक्टर बना हुआ है, कौम की खिदमत कर रहा है, समाज की खिदमत कर रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बड़ी खुशी की बात है। खुशी होती है कि यहाँ मौलाना रफीक शाह आलियावी, जिसे मैंने बचपन में उनके भाई अकील से कहा कि तेरा भाई स्कूल के अंदर जाता है, तुम भी स्कूल के अंदर जाते हो, ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने भाई को, तुम तो बड़े हो गए लेकिन तेरा भाई थोड़ा छोटा है, उसको हमारे पास रख दो, उसको हमें पढ़ाने दो। कहा ठीक है। अकील ने अपने भाई को मेरे साथ छोड़ दिया, पढ़ने के लिए हमारे साथ ही पढ़ता, 10 बजे स्कूल भी करता, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैट्रिक भी पास किया और फजीलत तक की तालीम वहां से हासिल की जहां से मैं भी फारिग हुआ हूं। जिस मदरसे मेरी फरागत है उसी मदरसे से उन्होंने भी फरागत हासिल की। तो ये खुशी होती है कि हमारे बच्चे कौम और मिल्लत की खिदमत के लिए आगे बढ़े। असगर साहब, जिसे जो हमारे पास पढ़ता था, बड़ी खिदमत की उन्होंने, उन्हें सल्फिया के अंदर लगा दिया। माशाअल्लाह वहां से वो पढ़ के जितना अल्लाह ने तौफीक दी पढ़ा, और वो आज दीन की खिदमत में लगा हुआ है, कौम और मिल्लत की, समाज की खिदमत में लगा हुआ है, दीन की खिदमत में लगा हुआ है। तो ये सब देख करके खुशी होती है और दिल में एहसास होता है कि ये बंदे जहाँ भी काम करेगा, दीन की खिदमत करेगा, तो उसके जरिए से वो सवाब हमें भी मिलेगा। तो आप लोग भी अपने मदरसे को कायम करें, राइज करें। जितनी सारी इख्तिलाफ आपके अंदर है, जितना भी इख्तिलाफ आपके अंदर हो, दूर करें अपने बच्चे के खातिर, अपने कौम के मुस्तकबिल के खातिर। जो भी इख्तिलाफ हो खत्म करें। और सुन लें, वो दौर था कि ठेरा गांव के अंदर जब मैं आया तो कई गांव से लोगों ने मुझे कहा कि मौलवी साहब आप फकीर के गांव में कैसे चले गए। मैंने कहा कि वो गांव कि पंचायत हुआ तो बात रखी गई कि मौलवी साहब को जो आदमी पान दुकान पे देखे तो पान खिलाए, चाय दुकान पे देखे तो चाय पिलाए। इतना प्यारा गांव कि जिस गांव के अंदर मैं खुद नहीं रहता बल्कि मेरी बीवी भी यहां रहती है, मेरे बच्चे भी रहते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 3 बच्चे हमारा यहीं पे समझिए पैदा हुआ, और आप ही लोगों को खाना और खुराक से पैदा हुआ। ये देखकर आप लोगों की मोहब्बत जाग जाती है। मैं कहूंगा कि उस वक्त भी जब मैं यहाँ मौजूद था तो न कोई सिक्रेटरी, न खजांची, न सदर, न अरकान। मौलवी साहब आप जैसे चलाएं, जिस तरह से चाहे चलाएं, सारे लोगों का मेरे ऊपर एतमाद था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी मैंने की वो मोहब्बत आज भी आप लोगों को देखकर महसूस होता है। और आप लोग जब भी आता हूं तो वो मोहब्बत देते हैं, वो प्यार देते हैं। मेरे दोस्तों, आज जिस गांव के अंदर जाऊं, जिस मोहल्ले के अंदर जाऊं, जिस शहर के अंदर जाऊं, मस्जिद और मदरसे का तज़किरा चलता है। मौलवी साहब क्या बताएं,
यहाँ सबसे बड़ा झगड़ा जो है वो सिक्योरिटी और खजांची के लिए सबसे बड़ा झगड़ा। सुन लो, पैसे के मालिक बनने वालों, खजाने के मालिक बनने वालों, सदर सेक्रेटरी बनने वालों, कुर्सी पे बैठने वाले लोगों, इक़्तिदार में आने वाले लोगों, अगर आपने एक पैसा, एक रुपया भी अगर आपने खाई, क़यामत का दिन होगा, चोरों का लाइन लगा होगा, डाकुओं का लाइन लगा होगा, उस लाइन में आप खड़े होंगे, गबन करने वालों का लाइन होगा, उस लाइन में आप खड़े होंगे। खाना है जितना खा लो, लोगों जितना लूटना है लूट लो, लेकिन याद रखो कब मरोगे पता नहीं, किस वक्त ये नट्ठे से जान निकल जाएगी पता नहीं। सोचो कि जिस कुर्सी, जिस इक़्तिदार के लिए मर रहे हो, अगर आपने अपने कौम को नहीं चलाया, अपने कौम के अंदर मोहब्बत पैदा न कर सके, तो याद रखिए क़यामत के दिन इसकी भी पूछगछ होगी। और क़यामत के दिन आपने जो भी गबन किया होगा, पैसे के हो, जमीन हो, जायदाद हो, जो कुछ भी होगा वो सब आपके कंधे पे रखा होगा और सारे लोगों के सामने अल्लाह तबारक व तआला आपको जलील करेगा, रुसवा करेगा। इसलिए जो भी इक़्तिदार के भूखे हैं, कुर्सी के भूखे हैं, सदर और सेक्रेटरी के भूखे हैं, याद रखो क़यामत के दिन आप नहीं छोड़े जाएंगे। और एक और बात आपको कह दूं कि जो लोग अपने दिलों के अंदर इख्तिलाफ को पाल के रखते हैं, इंतशार को पाल के रखते हैं, वो बंदा सुन ले, आपका नाम क़यामत तक इख्तिलाफी लोगों के लिस्ट में लिखी जाएगी। ये वो लोग हैं जिसने समाज को तोड़ा, कौम को तोड़ा, मुल्क को, मिल्लत को तोड़ा। ऐसे लोग क़यामत के दिन आप उस लाइन में खड़े होंगे जहां लोग देखेंगे कि ये वो कौम है, ये कौम के वो लीडर हैं, कौम के वो रहबर हैं जो कुर्सी के खातिर, इक़्तिदार के खातिर, सेक्रेटरी और खजांची बनने के खातिर, सदर और अरकान बनने के खातिर इन्होंने कौम को तोड़ा, कौम के अंदर फूट डाला, कौम के अंदर इंतशार पैदा किया। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आपसे मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, क़यामत के दिन रुसवा होने से बचिए। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोग हमें यहाँ सुन रहे हैं, जितने भी लोग हमें लाइव में सुन रहे हैं, दुनिया के जिस खित्ते में हमें सुन रहे हैं, मैं सबसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, कौम के ऐसे रहबर बने, कौम के ऐसे रहनुमा बने कि क़यामत तक तारीख के अंदर आपके नाम सुनहरे कलम से लिखे जाए। लोग कहे कि ये वो बंदा है जिसने कुर्सी को त्याग दिया, जिसने इक़्तिदार को त्याग दिया, जिसने सेक्रेटरी और खजांची को त्याग दिया और कौम मिल्लत के अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक पैदा किया। ऐसे बनिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को आपस में मेल मोहब्बत के साथ रखे और हमारे जितने भी बच्चे हैं, अल्लाह उन्हें हमारे कौम का मुस्तक़बिल बनाए, हमारे कौम का सिपाही बनाए, जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर रखे। हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु अला नबीना व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।